दरबार है, ये दरबार है और ये मंदिर है। दोनों के बीच में कोई दीवार नहीं है। यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पर पूरे शहर को यहीं से भी दिखाई दिया जाता है। वो जो देख रहे हो वहाँ पर, ये है बाला किला। आप देख सकते हैं इस महल को। यह महल पहाड़ी के ऊपर है और पहाड़ी के ऊपर हर मंजिल पर, यानी इस महल के हर मंजिल के चारों तरफ एक गार्डन बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हो। ये आप देख रहे हो, ये इस महल का फ्रंट है। ये इस महल का जब हम इंटर करते हैं तो ये यहाँ पर फ्रंट पे आता है। फिलहाल उस टाइम में पता नहीं ये फ्रंट था या नहीं था, शायद होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ रास्ते बने हुए और वो यहीं से जाते हैं। फ्रंट तो यही होगा शायद। ये यहाँ पर एक युवरानी महेंद्र कुमारी की स्मृति बनाई गई है। ये एक यादगारी चीज बनाई गई है। यहाँ पर पीपल का पेड़ है और इसकी देखो जड़ें कैसे इस दीवार पर लगी हुई है। ये है भाई मोती डूंगरी। तो ये आप देख रहे हो, ये इस महल का फ्रंट है। ये इस महल का जब हम इंटर करते हैं तो ये यहाँ पर फ्रंट पे आता है। फिलहाल उस टाइम में पता नहीं ये फ्रंट था या नहीं था, शायद होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ रास्ते बने हुए और वो यहीं से जाते हैं। फ्रंट तो यही होगा शायद। आप देख सकते हैं कि मोती डूंगरी एक पहाड़ी पर है, पहाड़ी पे बनी हुई है और इसके दोनों तरफ से ऊपर के लिए रास्ते जा रहे हैं। और मोती डूंगरी को जब हम सैटेलाइट मैप से ऊपर से देखते हैं तो एक शिप, यानी शिप की तरह दिखाई देती है। समुद्री शिप होती है, उस समुद्री शिप की तरह दिखाई देती है ऊपर से। ये भाई यहाँ से मोती डूंगरी की इतनी ऊंची दीवार है, करीबन 60 फीट की ऊंचाई है इसकी। और चलो आपको और आगे जाके दिखाते हैं हम। ये इसके चारों साइड को रास्ता दे रखा है। चारों साइड को ऊपर घूमकर फिर ऊपर आना पड़ता है। जब हम नीचे से चलते हैं तो करीबन हमें ऊपर की ओर 2 से 2.5 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है, तब जाके हम ऊपर पहुंचते हैं, बिल्कुल ऊपर। करीबन हम ऊपर पहुंच ही चुके हैं। इसमें जगह जगह पर पार्किंग के लिए भी सिस्टम बनाया हुआ है। जगह जगह पर जैसे ये है, यहाँ पर पार्किंग खड़ी कर सकते हैं हम। और हम अब आपको आगे दिखाते हैं। बस आगे हम पहुँच ही चुके हैं अपने जो जहाँ पर हमें पहुँचना है। ये देखो, अभी तो हम ऊपर नहीं पहुँचे हैं और यहाँ से भी हम अपना पूरा शहर दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं हम। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, मोती डूंगरी के ऊपर पहुंच चुके हैं हम। और ये आप चारों तरफ से मोती डूंगरी का हिस्सा देख रहे हो। जो भी है ये मोती डूंगरी के मतलब नीचे वाला गार्डन है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला गार्डन है। ये जो टीने आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर एक मंदिर है और एक मज़ार है, यानी दोनों के बीच में कोई भी दीवार नहीं। और ये सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे वाले गार्डन है, जो नीचे वाले गार्डन के लिए जा रही हैं। हेलो दोस्तों, मैं वसीम रजा और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज ले चलते हैं हम आपको अलवर का मोती डूंगरी महल, यानी मोती डूंगरी महल, जो एक पहाड़ी पर है, पहाड़ी पर बना गया था, जिसे विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह जो अलवर के शासक थे, महाराजा विनय सिंह ने इसे 1849 में बनवाया था। और 1849 में बनवाने के बाद 1882 में भी महाराजा विनय सिंह का इसमें परिवार रहा था। पर 1928 में महाराजा जय सिंह ने इस पुराने किले को तुड़वा दिया था। यही नहीं, इस किले के चारों तरफ बहुत ही एक सुंदर दृश्य, एक बहुत ही सुंदर व्यू था उस समय, क्योंकि उस समय ये एक पहाड़ी पे तो था। जो आप पीछे की तरफ देख रहे हो ये महल है, ये दूसरी नहीं, ये इससे पहले 2 मंजिल और हैं जहाँ पर मैं हूँ, जो बिल्कुल मैदान आकार में बनाई हुई है। और इसके तरफ चारों तरफ बिल्कुल मैदान था, जिसमें सभी पशु और सभी पक्षियों का रहने का स्थान था।
और यहाँ से इस महल के ऊपर से पूरे शहर को यानी पूरे अलवर ज़िले को देखा जा सकता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बात और है, इसमें एक पीर बाबा का मज़ार है और उसी के बगल में एक मंदिर है। सुबह लाउड स्पीकर में भजन होते हैं और शाम को वहीं पर बिल्कुल पास है, ना ही कोई दीवार है, पास ही पास है। और शाम को उसी जो दरबार है पीर बाबा का, उसमें कव्वाली होती है। आप देख सकते हैं इस महल को। यह महल पहाड़ी के ऊपर है और पहाड़ी के ऊपर हर मंजिल पर यानी इस महल के हर मंजिल के चारों तरफ एक गार्डन बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये ऊपर से सेकंड मंजिल है, सेकंड लास्ट मंजिल है। और ये इसके चारों तरफ एकदम दीवार की पुरानी जो बनावट है उसमें एक दीवार भी बनी हुई है जो पहले की है। पर इसमें से जो ऊपर महल था उसको महाराजा जय सिंह ने 1928 में ध्वस्त कर दिया था, यानी ख़त्म कर दिया था। इस दीवार की कम से बेकम यानी 40 फुट ऊंचाई है। इस दीवार की 40 फुट ऊंचाई है और इसमें यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए दरवाज़ा है। और दरवाजे के साथ में दोनों तरफ जा सकते हो ऊपर की ओर। यहाँ पर ऊपर की ओर महल की ओर जाते थे, पर महल फिलहाल नहीं है, उसको ध्वस्त करवा दिया गया था। मैं आपको नीचे से पहली मंजिल से दिखाता हूँ आपको जाकर फिर से। तो ये रास्ता यहाँ से जाता था और ये यहाँ से ऊपर की ओर जाता था, पर बीच में दीवारों से भी ऊपर सीढ़ियाँ दी हुई हैं और इधर से बैलगाड़ी वगैरह का या रथ वगैरह का जाने का सिस्टम था। पर मैं आपको पूरे इससे नीचे जाकर नहीं दिखा सकता क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और चढ़ने में फिर से दिक्कत होगी। तो मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ। ये यहाँ से ये दूसरी पहली सीढ़ियाँ हैं, ये यहाँ से पहली सीढ़ियाँ जा रही है और वो आपका हम दिखाते हैं। खिंद ये इसके ऊपर की तीसरा मैदान है। ये इसके पहाड़ी के ऊपर महल का जो मैदान है ये तीसरा है, जो इसमें भी ऊपर डंडे दिए हुए हैं, यानी ऊपर जो डंडे दिए हुए हैं। और ये जो दीवार है ये करीबन 30 फुट की ऊंचाई पर है। और हम आपको ऊपर दिखाते हैं इसमें जाकर। और ये आप देख रहे हो, इसमें ये सीढ़ियाँ इधर भी जा रही हैं और ये सीढ़ियाँ इधर भी जा रही हैं, यानी दोनों तरफ चल सकते हैं हम, इधर और इधर। ये नीचे से इसकी चौथा गार्डन है जो पहाड़ी पर, ये जहाँ पर अब हम फिलहाल खड़े हुए हैं, ये चौथा गार्डन है। पूरे शहर को यहीं से भी दिखाई दिया जाता है। और वो जो आप वहाँ देख रहे हो वो है बाला किला, वो जो देख रहे हो वहाँ पर ये है बाला किला। इस दीवार की जो ऊंचाई है ये भी करीबन 30 फुट की ऊंचाई है। जो इस पर ये दीवार की ऊंचाई है ये भी करीबन 30 फुट की है। जो ऊपर एक और गार्डन है, वो फाइनल गार्डन है जो ऊपर है, ये एक फाइनल गार्डन है ऊपर। ये एक छोटी पहाड़ी थी जिस पर यह महल बनाया गया था। ये जो यहाँ पर है ये एक चीते का स्टैचू है। ऊपर बिल्कुल पहाड़ी है, ऊपर से इस पहाड़ी को काटा हुआ है। मोती डूंगरी की जो पहाड़ी है, जो बीच में जो जगह है वो खाली है फिलहाल। ऊपर से देखो बिल्कुल समतल है और मिट्टी भी पड़ी हुई है, यानी यहाँ पर पहले महल रहा होगा। ये देख सकते हो आप, पूरी तरफ पूरा शहर दिख रहा है। यहाँ से जो भी देख सकते हो आप, पूरा का पूरा शहर दिखाई दिया जा रहा है। इस मोती डूंगरी के बिल्कुल जो ऊपर है, ऊपर की तरफ से पूरे शहर को देख सकते हो। पूरे अलवर ज़िले को आप यहीं से देख सकते हो, उस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ देख सकते हो। और ये ही नहीं, यहाँ पर जो आप दिखाई दे रहे हो ऊपर है, ऊपर कुछ महल रहा होगा। और देखो ऊपर मिट्टी है, ऊपर जो मिट्टी है चिकनी मिट्टी जमी हुई है। ये जो पहाड़ी है ये काफ़ी चौड़ी है। इस पर जो ऊपर महल था, यानी इतना बड़ा महल तो नहीं होगा, शायद फिर भी छोटा ही होगा, करीबन मेरे हिसाब से 2-3 एकड़ का तो रहा ही होगा महल। यहाँ से पूरे अलवर को देखा जा सकता है, पूरे अलवर को बिल्कुल। ये देखो पहाड़ वगैरह सब, पूरा शहर और साथ में पहाड़ वगैरह भी देख सकता है बंदा यहाँ से। और यहाँ से हम आए थे ऊपर की तरफ। और ये भी कुछ हिस्सा पार्किंग के लिए बना रखा है, पहाड़ के ऊपर ही है। ये जो पहाड़ के ऊपर की पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा है, करीबन नीचे से 10 मंजिल ऊपर है, करीबन 10 मंजिल में भी ज़्यादा भी हो सकता है। और जो इसकी जो गार्डन, हर गार्डन की ऊंचाई है वो
40 फुट की ऊंचाई है। नीचे से कम 4 या 5 गार्डन बने हुए हैं ऊपर तक। देख सकते हैं ये ऊपर का पूरा व्यू है। यहाँ पर भी एक महाराजा विनय सिंह ने महल बनवाया था, जो 1849 में बनवाया था, और 1882 में इसमें महाराजा विनय सिंह का परिवार रहता था। और अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इस महल पर ऊपर दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है और एक सैयद बाबा का मज़ार है, दोनों साथ में है। मतलब थर्सडे को ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। और देखो ये है उधर की साइड, ये है मंदिर, और ये है इधर सैयद बाबा का दरबार यानी मज़ार। तो इसमें 2 मज़ारें हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ उन मज़ारों को। और है ये दरबार है और यह मंदिर है, दोनों के बीच में कोई दीवार नहीं है। यहाँ पर इतना कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पर एक मज़ार ये है जो बहुत पुरानी है, क्योंकि पहले लोगों की जो मज़ारें होती थी, जो कबर होती थी, वो बहुत ही लंबी होती थी। एक ये मज़ार है। ये मज़ार इस किले पर पहले से ही थी। मंदिर ये है जो बाद में बनवाया गया है इसे। ये मज़ारें यानी किले को बनने से भी बहुत और उससे भी बहुत काफ़ी टाइम पहले की हैं ये। और कोई भी भेदभाव नहीं है। दोनों की यहाँ पर बिल्कुल एकदम शांति से अपने करते हैं। शांति से घंटा बजाते, मतलब हिंदू भाई शांति से घंटा बजाते हैं और शांति से आकर मतलब अपनी पूजा करते हैं और चले जाते हैं। यहीं पर मुस्लिम भाई आकर अपने सूरा फातिहा पढ़ते हैं और चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति है, बहुत ही ज़्यादा शांति। और ये यहाँ पर मंदिर है। और यहाँ मैं आपको दूसरी साइड से और दिखाता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ बात यह है कि इसमें शाम को इस मज़ार में जुमेरात को कव्वाली होती है, और मंगलवार सोमवार मंगल को इस मंदिर में भजन होते हैं सुबह के टाइम। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन दोनों मंदिर और दरबार के बीच में कोई भी दीवार नहीं है, दोनों एक हुए पड़े हैं। यहाँ पर इन दोनों की जो सिस्टम अच्छा लगा है, वो भेदभाव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में कोई दीवार नहीं है। और ये यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो, इस पर लिखा हुआ सैयद रहमान अली बादशाह, और इस पे लिखा हुआ है पठान जुम्मे खां बाबा। ये जो ग्रीन हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये है सैयद बाबा का, यानी बाबा का जो एरिया है वो दाग है। जो इधर आपको रेड पट्टी दिखाई दे रही है वो है मंदिर का हिस्सा। पर दोनों के बीच में आप देख रहे हो कि दोनों के बीच में कोई भी दीवार नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात है इसमें, क्योंकि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे यहाँ पर इतना सब कुछ खुला है कि कोई दीवार नहीं है, और मतलब मुसलमान यहाँ पर आकर अपनी सूरा फातिहा पढ़ सकता है। वहाँ पर हिंदू भाई वहाँ पर जाकर अपनी पूजा कर सकता है, और कोई दोनों के बीच में कोई लड़ाई कोई विवाद नहीं है। यहाँ पर ये इनकी एक अच्छी बात लगी है कि दोनों की मतलब यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। कोई अपने दुआ भी मांग सकता है, कोई हिंदू भाई पूजा भी कर सकता है, मुसलमान भाई आकर दुआ भी मांग सकता है, सूरह फातिहा भी पढ़ सकता है। और सबसे बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे की सम्मान भी करते हैं यहाँ पर, और दोनों के बीच में कोई दीवार नहीं है। ये जो पीर बाबा होते हैं ये अल्लाह वाले होते हैं, और ये दीन मतलब दुनिया से हटकर कहीं पर शांत जगह पर अपनी इबादत करते थे, और वहीं पर मरने के बाद वहीं पर इनकी कब्र बना दी जाती थी। और ऐसा ही एक मज़ार यानी तिजारा की जो पहाड़ी है जहाँ पर मूसी का महल बना हुआ है, वहाँ पर भी एक मज़ार बना हुआ था। इसकी जो कहानी है हम आपको एक नए व्लॉग में दिखाएंगे। इस मोती डूंगरी पहाड़ पर एक बात और है, इस पर करीबन 5:30 बज रहे हैं। अब मतलब 6 बजे का टाइम हो रहा है, और 6 बजे इस वक्त इस पहाड़ पर पूरे पर लो बान की स्मेल हुई है, यानी लो बान की महक आ रही है। यहाँ पर व्लॉग का एंड करते हैं और हम अपने वापस चलते हैं। ये जो आप देख रहे हो मतलब ये यहाँ से पूरे अलवर का दृश्य दिख रहा है, और अलवर के आसपास जो जगह है वो मोती डूंगरी की जगह है, क्योंकि आप वहाँ पर पुरानी दीवार देख सकते हो। दोस्तों हम इस व्लॉग का एंड करते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको फॉलो करें, और इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसको भी फॉलो करें।